हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की, तो वो दोनों चैप्टर कंबाइंड 8 मार्क्स में आते हैं, और जबकि ये चैप्टर बोर्ड में ही अकेला 8 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बोर्ड के हिसाब से, और कॉम्पिटिशन्स में भी, जैसे कि नीट में और जेईई में इसके जो है 2 से 3 क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये कॉम्पिटिशन्स में भी। ठीक है, तो इससे पिछली वाली जो यूनिट थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है और अगर वो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, सपोज करिए जो मेरा हाथ है ये कोई भी इंसुलेटर की सरफेस है और इसकी सरफेस पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो इसके मतलब चार्ज पार्टिकल के रेस्ट में होने की वजह से इस पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि इसके आसपास होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा इलेक्ट्रिक फोर्स जो अप्लाई करेगा ये दूसरे चार्ज पर, वो इलेक्ट्रिक फोर्स, तीसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके थे। ठीक है, मतलब हमने स्टडी की थी चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ की, जब वो चार्ज पार्टिकल किस में था, रेस्ट में। लेकिन आज हमारे सामने इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स? तो ये जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑपोजिट। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का बेसिक मीनिंग है कि जब हमारे पास चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, सपोज करिए मेरे पास ये कोई एक वायर है, तो इस वायर में इलेक्ट्रॉन बहुत जो है मूव कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो जब चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसी भी कंडक्टर के अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो जो प्रॉपर्टीज़ वो चार्ज पार्टिकल रखेगा जब वो चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा, उन सभी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में करते हैं। सो बेसिकली क्या है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स फिजिक्स की ही ब्रांच है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, इन विच वी स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस व्हेन दे आर इन मोशन। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस मोशन में होते हैं, उनके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज़ किस में डिस्कस की जाती हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। ओके, डायनेमिक्स मीन्स मोशन, इलेक्ट्रो मीन्स रिलेटेड टू चार्ज। ओके, अब क्या क्या वो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन भी की हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर में, आगे डिटेल में इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, करंट डेंसिटी पढ़ेंगे, और मोबिलिटी का भी डिस्कशन होगा आगे, इन हीटिंग इफेक्ट एंड सो ऑन। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम इसके बाद इस चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में, सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है जनाब, उसको जानने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें जाननी पड़ेंगी। सपोज करिए ये मेरे पास एक मेटल वायर का एक पोर्शन है, छोटा सा पोर्शन। ओके, अगर मैं इस मेटल वायर के एक पोर्शन की बात करूं और अगर मैं इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करूं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे ये आपके पास वायर, और ये वायर किस पे रखा हुआ है, रूम टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर पे अगर ये है, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रेस्ट में नहीं होंगे, वो क्या जो है रैंडम डायरेक्शंस में बहुत स्पीड से, वो स्पीड कितनी होती है, सपोज ये स्पीड मैं आपको बेसिक आइडिया प्रोवाइड कर रहा हूँ, 10 किलोमीटर्स पर सेकेंड। तो 10 किलोमीटर पर सेकेंड की बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, 10 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी ज़्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के अंदर रूम टेम्परेचर पे बहुत स्पीड से ऐसे मूव कर रहे होते हैं रैंडम डायरेक्शंस में, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, आप देख सकते हैं इसमें। तो जब कोई भी सेल कनेक्ट नहीं है, तो ये जो हमारे सामने मेटल का वायर है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका क्या है, रैंडम मोशन। लेकिन क्या हो अगर मेरे पास यही सेम वायर मेटल का, और मैं क्या करता हूँ, इस वायर में एक एंड पे मैंने कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल सेल का, और दूसरे एंड पर मैंने कनेक्ट किया सेल का नेगेटिव टर्मिनल। तो उससे क्या होगा, जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है इस चीज़ को, ये जो हमने एक सेल लिया और उसका पॉजिटिव टर्मिनल इस वायर के एक एंड पे कनेक्ट किया और नेगेटिव टर्मिनल दूसरे एंड पे कनेक्ट किया, जिसकी वजह से वायर का एक एंड पॉजिटिव की तरह बिहेव करने लगा और जो वायर का दूसरा एंड है वो किसकी तरह बिहेव करने लगा, नेगेटिव की तरह। ठीक है, और हम क्योंकि जानते हैं इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसकी वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो कि रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे सेल कनेक्ट करने से पहले, अब वही सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स सेल कनेक्ट करने के बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके,
सो इस वायर के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अब क्या करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, सेल कनेक्ट करने के बाद पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से। लगातार इलेक्ट्रॉन कौन से टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो जैसे ही हमने वायर के एंड्स पर सेल कनेक्ट किया, उसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स का कैसा फ्लो स्टार्ट हो गया, वायर के अंदर ही ऑर्डर्ड फ्लो। हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस वायर के अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो यही इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्डर्ड फ्लो जो होता है, चार्ज पार्टिकल का ऑर्डर्ड फ्लो इनसाइड द मेटल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन मेक्स इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट क्या है हमारी और आपकी बेसिक लैंग्वेज में, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द ऑर्डर्ड फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज पार्टिकल का ऑर्डर्ड फ्लो है ये वाला, थ्रू अ कंडक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्ज पार्टिकल का जो ऑर्डर्ड फ्लो है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है साहब, अब ये तो रही बात इस इलेक्ट्रिक करंट की फिजिकल डेफिनेशन। लेकिन बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को जो है क्वांटिफाई कैसे करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट कैसे करेंगे, उसको कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो साइंटिस्ट लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का एक बहुत सिंपल तरीका बताया। उन्होंने ये कहा कि सपोज करिए हमारे पास ये एक वायर है, ठीक है, और अगर ये मेरे पास वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिएगा इलेक्ट्रॉन इस ब्लू वाले पोर्शन से मूव करना स्टार्ट करते हैं, इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर कौन सा टर्मिनल कनेक्ट कर रखा है, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर रखा है, और यहाँ पर कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव। ठीक है, मान लीजिएगा यहाँ नेगेटिव टर्मिनल और यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे होंगे। ठीक है, अब उन्होंने मुझसे क्या कहा, साइंटिस्ट लोगों ने, उन्होंने मुझसे कहा कि एक काम करिएगा। मैंने बोला क्या काम करना है साहब, तो उन्होंने ये कहा कि आप एक घड़ी ले लीजिए और 1 सेकंड में आपका टास्क ये रहेगा कि ये जो आपके सामने एक ये जो वायर है, इस वायर का ये जो क्रॉस सेक्शन आपको नज़र आ रहा होगा, एक क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में, घड़ी लगाकर 1 सेकंड में कितने चार्ज पार्टिकल इसको क्रॉस करके गए। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहे थे वायर में, तो उन्होंने क्या कहा कि इस वायर के इस क्रॉस सेक्शन से, ये क्रॉस सेक्शन कैसे माना गया है, इस वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में कितने चार्ज पार्टिकल पास हो जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाएंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन्स में सिंपली चार्ज पार्टिकल, कितना चार्ज पास हो जाएगा, उस चार्ज की वैल्यू को तो रखना ऊपर और टाइम से कर दीजिएगा डिवाइड। इलेक्ट्रिक करंट सिंपली डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट passes through this cross section which is perpendicular to the wire, okay, in 1 second, 1 सेकंड में कितना चार्ज पास हुआ इस क्रॉस सेक्शन से, वही आपका क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट की। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसको मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिएगा मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि 10 सेकंड मुझे, मैंने काउंट किए 10 सेकंड्स, 10 सेकंड्स में इस क्रॉस सेक्शन से, ये जो क्रॉस सेक्शन था वायर का, इस क्रॉस सेक्शन से 100 कूलाम चार्ज पास हो गया। ठीक है, 10 सेकंड में 100 कूलाम चार्ज। तो 1 सेकंड में कितना चार्ज पास होगा, तो 1 सेकंड में पास हो जाएगा साहब 100 डिवाइडेड बाई 10, जो कि होगा 10 कूलाम इन 1 सेकंड, 10 कूलाम पर सेकंड। तो ये जो 10 है वो 10 क्या है, दिस 10 इज इलेक्ट्रिक करंट। सो बेसिकली अब हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आ चुकी है। क्या है इलेक्ट्रिक करंट, मैं आप एक बार पढ़ देता हूं उसे। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का वो अमाउंट जो कि फ्लो होता है या पास होता है किसी भी गिवन परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन से, किसी भी कंडक्टर के परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन से, और पर यूनिट टाइम, पर सेकेंड, याद रखिएगा ऐसे, पर सेकेंड। ठीक है, सो मान लीजिएगा मेरे पास यहाँ पर मैंने एक स्पेसिफिक केस लिया और एक मैं बात करूँ जनरल केस की। तो मान लीजिएगा मेरे पास टी टाइम में क्यू अमाउंट चार्ज, क्यू चार्ज पास हुआ। तो अगर टी टाइम में क्यू चार्ज पास हुआ है तो 1 सेकंड में कितना चार्ज पास होगा, सिंपल 1 सेकंड में पास होगा क्यू डिवाइडेड बाय टी। सो दिस क्यू अपॉन टी इज व्हाट, दिस क्यू अपॉन टी इज इलेक्ट्रिक करंट। So electric current simply I is equals to Q upon T, electric charge divided by time. Okay.
अब अगर मैं बात करूं साहब नहीं मैं तो बहुत शॉर्ट टाइम मानता हूं, मैंने माना कि नहीं अब जो मैं टाइम मान रहा हूं वो बहुत शॉर्ट टाइम है, तो सिंपल यार, अगर टाइम बहुत शॉर्ट है, वेरी स्मॉल टाइम dt है, d का मतलब वेरी स्मॉल, अगर बहुत स्मॉल टाइम dt है तो जो चार्ज पास होगा उस परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन से जो चार्ज पास होगा वो भी बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq होगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं अब बताइए करंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो सिंपल है यार, चार्ज जो करंट का फॉर्मूला वही होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक करंट का अब फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल चार्ज dq डिवाइडेड बाय स्मॉल टाइम dt। ओके, काफ़ी सिंपल है, कुछ खास बदला नहीं है, इस बार क्या आ गया, स्मॉल चार्ज डिवाइडेड बाय स्मॉल टाइम। तो भाई मैं आप लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को यहाँ पर इस फॉर्मूले को याद रखना है और दूसरा इस फॉर्मूले को याद रखना है। हमारे एग्जाम में, बोर्ड में, चाहे वो आपका CBSE हो चाहे ICSE हो, मैंने इस सवाल को सभी बोर्ड्स में देखा है, AME बोर्ड, UP बोर्ड, सभी बोर्ड में इस सवाल को देखा था। इससे रिलेटेड इस लेक्चर के बाद जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। देखिए मेरी आप लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को आप लोग किसी भी मूवी की तरह, नेटफ्लिक्स के किसी भी शो की तरह ना देखें, ठीक है। आपके पास कॉपी होनी चाहिए बाकायदा और जो है पेन भी होना चाहिए, जिससे आप लोग जो है तरीके से इसको लेक्चर को नोट डाउन कर सकें। मैं यहाँ पर आपको साथ के साथ बिल्कुल थ्योरी प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको आराम से बिना किसी भी मतलब डाउट के आप लोगों को ये थ्योरी लिख लेनी है अपनी कॉपी में, आपके परफेक्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको अब इसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं इसको मिटा करके कुछ नई स्लाइड प्रोवाइड करता हूँ आप लोगों को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले इसमें स्लाइड की थ्रू। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को आगे की थ्योरी के साथ। आगे है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या होती है, तो वही हम 10th क्लास से जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर। ओके, अगला पॉइंट कि इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो वो भी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। जैसे लेंथ के लिए L लिखते थे, मास के लिए M, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट के लिए होता है A, एम्पियर से फर्स्ट वर्ड A जो है A। अब बात आती है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो भाई इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। सपोज करिएगा ये कोई भी एक वायर है ना, वायर है, और इस वायर को मैंने कनेक्ट किया एक सेल से या एक बैटरी से कनेक्ट कर लेता हूँ, चलिए, ठीक है। तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये वायर, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलिए, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आप जानते हैं कि ये किस तरफ मूव करेंगे, ये वाला हिस्सा वायर का किसकी तरह बिहेव करेगा, नेगेटिव की तरह, और ये पॉजिटिव से कनेक्ट है तो ये वाला वायर का हिस्सा किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉजिटिव की तरह, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो तो मूव करेंगे इस तरीके से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, लेकिन करंट की डायरेक्शन मानी जाती है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का ऑपोजिट। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, जिसे हम लोग कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट। तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन जो आप 10th क्लास में पढ़े थे, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो करंट की डायरेक्शन सिंपली क्या है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट का अपोजिट। इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन कन्वेंशनल करंट इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का अपोजिट डायरेक्शन में माना जाता है। तो ये करंट की डायरेक्शन सिंपली क्या हुई, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, या ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का ऑपोजिट। याद रखिएगा, इस डायग्राम में साफ साफ क्लियर है, ये चीज़ आप मेंशन भी कर सकते हैं अपने पास साइड में, ठीक है। अगला पॉइंट आता है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। हाँ, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, क्या 1 मार्क क्वेश्चन ये आया है पहले, कि यार एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक करंट के पास वैल्यू भी होती है, जैसे 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट के पास वैल्यू भी है, और इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन भी हो गई। क्या है इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो यार ये तो वैल्यू, वो क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, तो वो तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जनाब आपकी ये इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है? तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पर ये, कि मान लीजिएगा एक वायर है, इस वायर में 2 एम्पियर इधर करंट आ रहा है, और इस वाले वायर में 3 एम्पियर करंट इस तरीके से है। इन वायर के बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो अगर इसमें कितना करंट जाएगा, मैंने एमीटर की मदद से नापा। एमीटर वो डिवाइस है जो करंट को नापता है, ठीक है। एक और मैंने वायर कंसीडर कर लिया, एक वायर ये वाला, और ये इसमें आ रहा है 3 एम्पियर, इसमें आ रहा है 4 एम्पियर। अब इन दोनों वायर के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। और देखते हैं ये यहाँ पर कितना करंट जाएगा। मैंने अमीटर की मदद से मेजर करने की कोशिश करी, तो मैंने पता है क्या अजीब सी चीज़ ऑब्जर्व करी। मैंने ये ऑब्जर्व किया
चाहे इन दोनों वायर्स के बीच में, या मैं ये कह सकता हूँ दोनों करेंट्स के बीच में 60 डिग्री का एंगल हो, या फिर इन दोनों करेंट्स के बीच में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल हो, दोनों केसेस में यहाँ पर क्या आया आंसर, 3 और 2 5 एम्पियर। अमीटर ने यहाँ पर रीड किया 5 एम्पियर और अमीटर ने यहाँ पर इस वाले केस में भी 4 और 3 सिंपली उसने पढ़ा 7 एम्पियर। मतलब इलेक्ट्रिक करंट के केस में ये मैटर नहीं करता कि इलेक्ट्रिक करंट में के बीच में, दो इलेक्ट्रिक करंट के स्ट्रीम्स के बीच में कितना एंगल है। यहाँ पर एंगल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, डायरेक्शन का रोल नहीं होता, इनके नेट आंसर में, इनके फाइनल आंसर में कोई भी डायरेक्शन का रोल नहीं होता। सिंपली इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली एड अप हो जाता है। तो मैं कह सकता हूँ वो क्वांटिटी जो सिंपली एड अप हो जाती है, जैसे 2 किलो सेब और 3 किलो सेब 5 किलो सेब होता है, यहाँ कोई डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट भी डायरेक्टली एड अप हो जाता है, एल्जेब्रिकली ऐड हो जाता है। कैसे ऐड अप हो जाता है, एल्जेब्रिकली ऐड हो जाता है, डायरेक्ट सम हो जाता है इसका। हमारा इलेक्ट्रिक करंट कोई भी वेक्टर एडिशन लॉ को ओबे नहीं करता, मतलब लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इनको फॉलो नहीं करता। जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल रूल्स बनाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं वेक्टर एडिशन रूल्स। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वेक्टर एडिशन रूल्स फॉलो नहीं करता, मतलब वेक्टर क्वांटिटीज को एड अप करने का रूल फॉलो नहीं करता। इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली एड अप हो जाता है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसी क्वांटिटी हुई, इलेक्ट्रिक करंट सिंपली स्केलर क्वांटिटी हुई। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले लेक्चर में।